Hello everyone. Today in this study session we are going to discuss the chapter 5, that is seasonal cycles. In this chapter we get to know about what seasons are and how they create and what different types of seasons are. But before discussing about the seasons we must aware about what is weather. Weather क्या है? Each morning we glance outside to see what the day will bring. Will the sun shine brightly or will the sky be covered with clouds? हर सुबह उठकर हम देखते हैं कि आज दिन कैसा है या आज दिन कैसा होगा। तो या तो आज जो है वो सूरज चमक रहा होगा या फिर क्लाउडी होगा कि बादल होंगे। Perhaps a cool breeze will blow or raindrops will fall. कि ठंडी हवा चल रही है होगी या बारिश हो रही होगी। द एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ द एयर अराउंड अस इज व्हाट वी कॉल वेदर। कि हमारे आसपास हवा की जो स्टेट चेंजिंग स्टेट है उसको हम वेदर बोलते हैं। कि जो हवा अगर ठंडी है तो वेदर ठंडा होगा, अगर गर्म है हवा तो वेदर जो है वो गर्म होगा। वेदर यानी कि मौसम, कि मौसम कैसा होगा वहाँ पर। इट कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन विद इन द सेम डे। जो वेदर जो है वो डे टू डे भी चेंज होता है और दिन में एक ही बार हमें अलग अलग तरीके का वेदर भी देखने को मिल जाता है। लाइक कई बार आपको दिखाई देगा कि बहुत जो है वो सनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखते हो तो वो क्लाउडी हो जाता है या रेनफॉल हो जाता है। तो ये एक ही दिन में जो है ना वो चेंज भी हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मिलके वेदर क्रिएट करती हैं। वेदर इज डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है टेम्परेचर, यानी कि हवा कितनी गर्म या ठंडी है। जितनी हवा गर्म होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी हवा ठंडी होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। रेनफॉल, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन। कि आसमान से जो है वो पानी का गिरना, जिसको हम रेनफॉल कहते हैं। विंड, मूविंग एयर, हवा का एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलना। और ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कि हवा में कितनी नमी है, कितने वाटर वेपर्स हैं। ये सभी चीज़ें जो है ना मिलके एक जगह का वेदर क्रिएट करती हैं। What are seasons? The earth moves around the sun in a fixed path called an orbit. अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है और एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। फिक्स्ड पाथ यानी कि एक फिक्स्ड उसका रास्ता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जैसा कि हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हुए हैं कि इस मूवमेंट को अर्थ की जो है वो रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो टल्टेड ऑन इट्स एक्सेस। और अपने ही एक्सेस पे अर्थ जो है वो थोड़ी टल्टेड है यानी कि टेढ़ी है। बिकॉज ऑफ दिस टल्ट, और इस टिल्ट की वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द एयर विच कॉजेज डिफरेंट सीजन्स। और इस झुकाव की वजह से और ये जो थोड़ा सा टेढ़ापन है अर्थ जो थोड़ी सी टिल्ट है उसकी वजह से जो है अलग अलग टाइम पे अर्थ जो है अर्थ पे अलग अलग टाइम पे सनलाइट जो है वो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलती है। कभी ज़्यादा और कभी कम। साल के पूरा साल में जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो अलग अलग होता है जिसकी वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं। लाइक जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट होगी तब समर सीज़न होगा और जब कम होगी तो विंटर सीज़न आ जाएगा। सो द 4 मेन सीजन्स, फर्स्ट इज स्प्रिंग और ये होता है फरवरी से लेके अप्रैल मंथ तक। द वेदर इज प्लेजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन। फ्लावर्स ब्लूम एंड ट्रीज लुक फ्रेश ग्रीन इन दिस सीजन। ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है। फूल खिलते हैं और जो है चारों तरफ हमें हरियाली देखने को मिलती है। समर सीज़न जो होता है वो मई से लेके जुलाई तक होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर। पूरे साल में सबसे हॉटेस्ट गर्म सीजन टाइम पीरियड होता है ये।
पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। लोग जो है वो हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। यानी कि हमारा खान पान जो है वो भी सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। गर्मी में हम लोग को हल्के रंग के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनना पसंद होता है। ऑटम, अगस्त टू अक्टूबर, यानी कि अगस्त से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो ऑटम सीजन का है। इन दिस सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स, द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कूलर विद दिस सीजन। ये जो टाइम जो होता है ये पतझड़ का समय होता है, यानी कि जो पेड़ हैं वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं और इसके साथ ही जो है ना वो सीज़न जो है वो कूलर होना शुरू हो जाता है, यानी कि ठंडा होना शुरू हो जाता है। विंटर, नवंबर टू जनवरी, ये वो समय होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं, एंड ड्रिंक हॉट बीवरेजेस इन दिस सीजन। और जो है गर्म जैसे चाय या कॉफ़ी, हॉट बीवरेजेस जो होते हैं वो लेते हैं। The monsoon season in India. In India there is one more season called the monsoon season. इंडिया में एक और सीज़न होता है जिसको हम मॉनसून सीज़न कहते हैं। जब मॉनसून आता है, आप सबने कभी सुना होगा घर पे ये वर्ड मॉनसून आ गया है, यानी कि ये वो टाइम पीरियड होता है जब बारिश आती है। इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। ये वो टाइम पीरियड होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये जून से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड है। हैवी रेनफॉल अकर ड्यूरिंग दिस सीजन। पीपल यूज़ अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स टू स्टे ड्राई। लोग जो है अम्ब्रेला और रेनकोट यूज़ करते हैं ड्राई रहने के लिए। हाउ सीजन्स चेंज्ड। अभी तक हमने सीजन्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सीज़न चेंज कैसे होते हैं। So the revolution of the earth around the sun causes seasons. The tilt of the earth causes different seasons in the northern and southern hemispheres. ये जो अर्थ जो है ये टिल्ट हो रखी है, इसी की वजह से अलग अलग जो है वो सीजन्स क्रिएट होते हैं नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर्स में। लेट्स सी हाउ सीजन्स अकर इन डिफरेंट मंथ्स। फर्स्ट पोजीशन, February, April, spring in the north, autumn in the south. During this time, the sun's rays fall directly on the equator. The days and nights are almost equal in length. In the northern hemisphere, this marks the beginning of spring, and in the southern hemisphere, it is autumn. ये वो टाइम पीरियड होता है जब सूरज की किरणें जो है ना वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी होती हैं, सीधी आ रही होती है, और जो दिन और रात होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में जो है उस टाइम पे स्प्रिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे ऑटम सीज़न होता है। पोजीशन 2, मई टू जुलाई, समर इन द नॉर्थ, विंटर इन द साउथ. The northern hemisphere is tilted towards the sun, receiving direct sunlight for longer hours. ये वो टाइम होता है जब नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो सन की तरफ जो है थोड़ा झुका हुआ होता है, और उस नदर्न हेमिस्फेयर पे जो सन की रेज है वो बिल्कुल सीधी आ रही होती है और लंबे समय के लिए होती हैं। दिस रिजल्ट्स इन हॉट समर डेज विद द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. तो इसका क्या नतीजा होता है कि जो डेज़ होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उस पर जो है वो सन की लाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है और डायरेक्ट रेज होने की वजह से वहाँ पे समर होता है, अकरिंग अराउंड जून. मीनवाइल इन द सदर्न हेमिस्फेयर, और उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो विंटर चल रहा होता है, क्योंकि वो सन से जो है वो दूर हो जाता है. नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की पास होता है और सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्टेड हो जाता है दूर की तरफ, रिसीविंग लेस हीट एंड लाइट, और जो है उस पर कम हीट और लाइट आ रही होती है, जब जिसकी वजह से वहाँ पे ठंड हो जाती है. पोजीशन 3, अगस्त टू अक्टूबर. जो थर्ड पोजीशन है वो उसमें जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की है.
जिसमें ऑटम होता है नॉर्थ में और स्प्रिंग आ जाता है साउथ में। जैसे कि हमने फर्स्ट पोजीशन में पढ़ा था, उसमें नॉर्थ में स्प्रिंग था और साउथ में ऑटम था। अभी बिल्कुल इसके उल्टा होता है। द अर्थ रीचेज अ पोजीशन सिमिलर टू पोजीशन 1 बट ओपोजिट है। नाउ द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, पतझड़ का सीज़न होता है, एंड द वेदर स्टार्ट्स कूलिंग, और इस टाइम पे वेदर जो है वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग अराइव्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे स्प्रिंग आ जाता है। ट्रीज ग्रो, न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम इन दिस सीजन। पेड़ों पे जो है वो नए पत्ते आते हैं और नए नए जो है वो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। पोजीशन 4, नवंबर टू जनवरी, विंटर इन द नॉर्थ, समर इन द साउथ। अभी ये वो पोजीशन है जिसमें नॉर्थ में विंटर्स आ जाते हैं और साउथ में समर्स आ जाते हैं, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो समर होगा। इन दिस पोजीशन द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब इस पोजीशन में जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज की तरफ जो है, सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, और डायरेक्ट सनलाइट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे आ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। और नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो दूर हो जाता है सन से, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं विद कूलर डेज एंड शॉर्टर डे लाइट। अब वहाँ पे जो है वो दिन ठंडे होते हैं और रात का टाइम पीरियड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि डे लाइट जो है वो कम हो जाती है। अराउंड December 21 द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 21 दिसंबर को जो है वो साल की सबसे लंबी रात जो होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होती है। व्हाट आर इक्विनॉक्स एंड सोलस्टाइस? Have you ever noticed that some days feel longer while others seem shorter? This happens because of two important events in nature, the equinox and the solstice. आप लोगों ने कई बार ये चीज़ नोटिस तो की होगी कि कई बार दिन लंबे होते हैं और कई बार छोटे होते हैं, और ये सब किसकी वजह से होता है? दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से, जिसको हम इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस बोलते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इक्विनॉक्स क्या होता है। इक्विनॉक्स, एंड इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर। ये जो है इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर मेकिंग डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल लेंथ के दिन और रात, और ये तब होता है जब सन जो है बिल्कुल इक्वेटर पे सीधे अपनी रेज जो है वो दे रहा होता है। दिस अकर ऑन March 21 स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। कि March 21 को एक इक्विनॉक्स जो है वो March 21 को होता है, जिसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसके साथ ही नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और जैसे कि हमने पहले भी जो है सीजन्स के बारे में पढ़ा, पोजीशंस में देखा कि हम दोनों टाइम पे जो है ना पोजीशंस जो है वो एक दूसरे के ओपोजिट होती हैं। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसी सेम टाइम पे ऑटम स्टार्ट होता है। द ऑटम इक्विनॉक्स अकर्स ऑन September 23, और ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो September 23 को होता है, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ऑटम इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और इससे जो है नदर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑटम सीजन स्टार्ट होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे स्प्रिंग आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों जगह पे ओपोजिट होता है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, और अगर नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। तो इस तरीके से इक्विनॉक्स जो है वो 2 बार होता है साल में, March 21 और September 23 को। इस टाइम पे जो है ना डे और नाइट दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, जिसकी वजह से इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सोलस्टाइस। A solstice happens twice a year when the sun at its farthest point from the equator
रिजल्टिंग इन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डे। सॉलिस्टाइस भी साल में 2 बार ही होता है। ये वो टाइम पीरियड है जब सन जो है वो इक्वेटर से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन जो है वो बनता है। द समर सॉलिस्टाइस अक्कर ऑन जून 21। जो समर सॉलिस्टाइस होता है वो जून 21 को होता है, जिसकी वजह से सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्योंकि समर के टाइम पीरियड है और जो है लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से जो है डे लाइट ज़्यादा होने की वजह से दिन लंबा होता है और रात जो है वो छोटी होती है नदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि इस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है। द विंटर सॉलिस्टाइस अकर ऑन December 21, और विंटर सॉलिस्टाइस जो होता है वो December 29 को होता है। और इस टाइम पे जो है वो दिन सबसे छोटा होता है और रात लंबी होती है, क्योंकि विंटर सीज़न है। और विंटर सीज़न में क्या होता है कि जो डे लाइट होती है वो कम होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर जो है वो थोड़ा जो है वो दूर होता है सन से। सो ये जो है इस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में दिन जो है वो सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है December 21 को। तो इस तरीके से सॉलिस्टाइस भी जो है साल में 2 बार होता है, जून 21 और December 21 को। So this is all about this chapter. I hope you all have understood the concept. Thank you so very much.